पिरान्हा मीठे पानी की मछली है जिनकी इमेज बड़ी खतरनाक है। ये अपने तेज दांतों और एग्रेसिव फीडिंग फ्रेंजीज के लिए जाने जाते हैं। हॉलीवुड मूवीज में अक्सर इन्हें खतरनाक किलर्स की तरह दिखाया जाता है, लेकिन पिरान्हास की सच्चाई इन दिखावों से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पिरान्हा फैसिनेटिंग क्रीचर्स हैं जिनके यूनिक एडेप्टेशंस और बिहेवियर्स हैं। यह ऐसे ही पिरान्हास से जुड़े मिथ्स के पीछे की सच्चाई एक्सप्लोर करेगा। हम उनके हैबिटेट, डाइट और सोशल इंटरैक्शंस के बारे में जानेंगे। पिरान्हा साउथ अमेरिका के नेटिव हैं। ये तरह तरह के फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स। अमेज़न रिवर बेसिन में सबसे ज्यादा पिरान्हा स्पीसीज पाई जाती हैं। इन मछलियों को स्लो मूविंग या स्टिल वाटर्स पसंद हैं, जहां बहुत सारी वेजिटेशन हो। ये गर्म तापमान और थोड़े एसिडिक वाटर कंडीशंस में फ्लरिश करते हैं। पिरान्हा अपने इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। खूंखार कार्निवोर्स होने की अपनी रेपुटेशन के बावजूद पिरान्हा असल में ओमनिवोर्स होते हैं। इनकी डाइट में मीट और प्लांट मैटर दोनों शामिल होते हैं। हालांकि ये फिश खाते हैं, लेकिन इनकी डाइट में इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियंस, फ्रूट्स और सीड्स भी शामिल हैं। इनकी डाइट में मीट वर्सेस प्लांट मैटर का प्रोपोर्शन पिरान्हा की स्पीसीज और फूड अवेलेबिलिटी के हिसाब से वेरी कर सकता है। इनकी डाइवर्स डाइट इन्हें अडेप्टेबल बनाती है और ये अपने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में रिजिलियंट इनहैबिटेंट्स बन जाते हैं। पिरान्हा सोशल फिश हैं जो अक्सर लार्ज स्कूल्स में इकट्ठा होते हैं। इन स्कूल्स में सैकड़ों या हजारों इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। स्कूलिंग पिरान्हास के लिए कई बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहला, यह प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन देता है। पिरान्हा का एक बड़ा ग्रुप सिंगल इंडिविजुअल के मुकाबले अटैक के लिए लेस वल्नरेबल होता है। दूसरा, स्कूलिंग फॉरेजिंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है। पिरान्हा का एक स्कूल ज्यादा एरिया कवर कर सकता है और फूड सोर्सेज को जल्दी लोकेट कर सकता है। Section 5. Debunking the myths. Piranhas as prey, not just predators. हालांकि पिरान्हास अपॉर्चुनिस्टिक फीडर्स होते हैं, लेकिन वो माइंडलेस किलिंग मशीन्स नहीं हैं, जैसे कि पॉपुलर कल्चर में अक्सर दिखाया जाता है। असल में पिरान्हास प्रेडेटर्स से ज्यादा प्रे होते हैं। बड़ी फिश, बर्ड्स ऑफ प्रे, केमन्स और रिवर डॉल्फिन्स, ये सब पिरान्हास के लिए बड़े थ्रेट्स हैं। इनके तेज दांत और पावरफुल जॉज असल में डिफेंसिव मैकेनिज्म्स हैं, जिनका इस्तेमाल प्रेडेटर्स को दूर भगाने और छोटे प्रे को पकड़ने के लिए किया जाता है। सेक्शन 6. पिरान्हास आउट ऑफ प्लेस, इंट्रोडक्शंस टू न्यू वाटर्स. हाल के सालों में ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि पिरान्हास अपने नेटिव साउथ अमेरिकन रेंज के बाहर वाटर बॉडीज में पाए गए हैं। ये इंट्रोडक्शंस आमतौर पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होते हैं, जैसे एक्वेरियम ट्रेड। नॉन नेटिव एनवायरनमेंट्स में छोड़े गए पिरान्हा नेटिव स्पीसीज के लिए थ्रेट बन सकते हैं। वो नेटिव फिश के साथ फूड और रिसोर्सेज के लिए compete कर सकते हैं। पिरान्हा को नॉन नेटिव वाटर्स में इंट्रोड्यूस होने से रोकना जरूरी है। Section 7. The importance of conservation, protecting piranhas and their ecosystems. पिरान्हा अपने इकोसिस्टम्स में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ओमनिवोर्स होने के नाते ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी प्रेजेंस अदर फिश स्पीसीज की पॉपुलेशंस को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। पिरान्हा पॉपुलेशंस और उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। कंजर्वेशन एफर्ट्स पोल्यूशन कम करने, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकने और इन फैसिनेटिंग फिश के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने पर फोकस करने चाहिए। Section 8. Conclusion. Respect, not fear. पिरान्हा अक्सर मिसअंडरस्टूड क्रीचर्स होते हैं। हालांकि उनके तेज दांत और पावरफुल जॉज रिस्पेक्ट मांगते हैं, लेकिन वो माइंडलेस किलिंग मशीन्स नहीं हैं, जैसा कि फिक्शन में दिखाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं जिनका अपने इकोसिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। पिरान्हास के बारे में सच्चाई समझकर हम डर से आगे बढ़ सकते हैं और रिमार्केबल क्रीचर्स होने के लिए उनकी सराहना कर सकते हैं। इन फिश के सर्वाइवल और उनके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स की हेल्थ को इंश्योर करने के लिए कंजर्वेशन एफर्ट्स क्रूशल हैं। Section 9. References. You can add scholarly publications and documentaries here.